मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे पंक्चुएशंस की। इससे पहले दो वीडियो में मैंने आपको पंक्चुएशंस का यूज़ बताया था कि पंक्चुएशन कहाँ पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं और पंक्चुएशन मार्क्स का क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट अस होप आपको ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज समझ आएगी। ओके, लेट अस स्टार्ट। ओके, ये पहला सेंटेंस है, द नेम ऑफ हिज वाइफ इज़ वीना गुप्ता। अब देखिए, हमने पंक्चुएशन पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो ये अक्षर कैपिटल हो गया। ओके, द नेम, ठीक है, नेम और ऑफ हिज वाइफ इज़। अब देखो, ये प्रॉपर नाउन है, नाम है, तो इसलिए इसका भी पहला अक्षर हमने कैपिटल कर दिया। और ये गुप्ता भी नाम है, तो इसलिए प्रॉपर नाउन है, तो इसका जी बड़ा कर दिया और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेज आई एम इल। अब देखो, पहला सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो इसलिए हमने ये ही का एच कैपिटल कर दिया। ही सेज। अब देखिए, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, किसी स्पीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है नरेशंस में, तो ये डायरेक्ट वाला सेंटेंस है। जैसे ही सेज, फिर क्या कहा उसने, आई एम इल, तो ही सेज तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब और ये पोर्शन हो गया इसका रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, जो कहा गया है, उसको इन्वर्टेड कॉमाज में लगाते हैं। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा लगाया हमने, और इन्वर्टेड कॉमा से जो पहला लेटर स्टार्ट होता है वो कैपिटल होता है, इसलिए हमने आई एम इल, आई को कैपिटल कर दिया। ओके, और बाद में फुल स्टॉप लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। ओके, लेट अस टेक थर्ड सेंटेंस। डॉक्टर ओपीश राणा इज एन MLA। अब देखिए, ये एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन का पहला लेटर कैपिटल होता है, तो डॉक्टर का डी कैपिटल कर दिया हमने, डी, और ये आर स्मॉल, और बाद में फुल स्टॉप लगाया, क्योंकि एब्रीवेशन के बाद हम डॉट लगाते हैं। ओके, यहाँ पे ओ के बाद डॉट लगे, कैपिटल में है, ठीक है, एब्रीवेशन का लेटर ही कैपिटल में है, ठीक है, फुल स्टॉप भी है इसके बाद, ठीक है, डॉट भी है। अब ये देखो, ये प्रॉपर नाउन है राणा, तो इसलिए इसका पहला अक्षर कैपिटल है, तो राणा का आर कैपिटल आ गया, इज एन, और MLA। अब देखो, ये एब्रीवेशन है, तो इसका हर अक्षर कैपिटल आएगा और उनके बाद डॉट आएगा। ओके, जैसे M.L.A और ये डॉट, ठीक है, और सेंटेंस खत्म हो गया, तो कभी एक और डॉट मत लगा देना, एक और फुल स्टॉप मत लगा देना। ओके, लेट अस टेक द फोर्थ वन। ओके, राम सेज दैट मिस्टर श्याम टीचेस हिम हिंदी। अब देखो, ये नरेशंस का डायरेक्ट वाला सेंटेंस है, ही सेज, या इनडायरेक्ट वाला है, तो इनडायरेक्ट वाला है ना, डायरेक्ट वाला देखो दैट नहीं आता सेज के बाद, दैट है, इट मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच है ये। ओके, तो इसलिए इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमाज वगैरह कुछ नहीं आएगा। ओके, जैसे राम सेज दैट, अब ये एब्रीवेशन है मिस्टर का, तो इसलिए इसका M कैपिटल कर दिया, R स्मॉल, और हमने डॉट लगाया, मिस्टर श्याम। श्याम एक नाम है, तो इसलिए S बड़ा, SYAM, श्याम टीचेस हिम हिंदी। अब देखो, ये हिंदी का H छोटा था यहाँ पे, लेकिन ये लैंग्वेज का नाम है, इसलिए H कैपिटल। ओके, किसी सब्जेक्ट का नाम, किसी लैंग्वेज का नाम, ये सब कैपिटल आते हैं ना, तो हिंदी हो गया, और हमने लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5। माई आंट मिस नीता लिव्स इन श्रीनगर। ओके, अब देखिए, सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, माई आंट। अब ये एब्रीवेशन है, तो एब्रीवेशन का पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो M कैपिटल कर दिया, R S और डॉट लगाया। अब ये प्रॉपर नाम है, तो N कैपिटल हो गया, नीता लिव्स इन। अब ये भी एक प्लेस का नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने S कैपिटल कर दिया, श्रीनगर, और ये फुल स्टॉप लगा दिया। ओके, सेंटेंस 6। आई एम इल, ही सेज। अब देखिए, ही सेज आई एम इल, अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये है, तो रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं, और
पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो इसलिए हमने रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, और इसका पहला अक्षर तो कैपिटल दिया है तो कैपिटल ही लिख दिया, आई एम इल, और इन्वर्टेड कॉमाज बंद। अब देखो आई एम इल, ठीक है, और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ है, तो शॉर्ट पॉज है। अब यहाँ पे हमने रिपोर्टेड वर्ब ही सेज, तो ही सेज को और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए हमने ये कॉमा का प्रयोग किया, ओके। तो और अब रिपोर्टेड स्पीच का ये अक्सर कैपिटल मत कर देना, स्मॉल ही रहेगा, ये ही सेज और ये फुल स्टॉप हो गया, ओके। नेक्स्ट 7th और गो होम राम सैड केसव। अब देखिए ये भी ये रिपोर्टेड वर्ब है, सैड केसव क्या कहा, गो होम राम, ओके। तो देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टेड वर्ब है, तो रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया और पहला अक्षर कैपिटल किया, तो गो होम। अब देखो गो होम राम, तो गो होम के बीच में हम पॉज दे रहे हैं थोड़ा, तो इसलिए हमने यहाँ पे गो होम राम में एक कॉमा दिया, क्योंकि एक शॉर्ट पॉज है, उसके बाद हम नाम लिख रहे हैं राम, ओके। अब ये खत्म हो गया रिपोर्टेड स्पीच, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। और अब रिपोर्टेड वर्ब जो दी हुई है लास्ट में, तो सैड केशव लिख दिया, और इन दोनों को अलग करने के लिए रिपोर्टेड वर्ब को बीच में हमने कॉमा लगा दिया, सैड केशव और फुल स्टॉप। और देखो केशव का के छोटा था, यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने के बड़ा कर दिया, ओके। नेक्स्ट द रिच एंड द पुअर, फिर द हाई एंड द लो, द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग। अब देखिए द रिच एंड द पुअर, ये एक वो हो गया, इनको अलग, और ये द हाई एंड द लो ये अलग हो गया, द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग, तीन हो गए। अब देखो इनको आपस में अलग करने के लिए हम क्या कॉमा का यूज़ करते हैं ना इनको फ्रेजेस को, तो इसलिए हमने द रिच एंड द पुअर कॉमा, द हाई एंड द लो कॉमा, द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग विजिट दिस टेम्पल, और लास्ट में फुल स्टॉप, ओके। नेक्स्ट ही सेड टू राधा प्लीज गिव मी योर पेंसिल। अब देखिए ये ही सेड टू राधा, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब, और ये क्या कही गई है, क्या बात कही है, प्लीज गिव मी योर पेंसिल। तो सबसे पहले तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो पहला अक्षर तो कैपिटल आएगा, ही सेड टू राधा, ये रिपोर्टेड वर्ब हो गया। अब रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज़ कॉमा यूज़ किया, ओके। देन रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा में लेते हैं, प्लीज गिव मी योर पेंसिल, और इन्वर्टेड कॉमा हमने बंद कर दिया, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा आज हमने बंद किया, ठीक, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, ओके। लास्ट संडे आई विजिटेड दिल्ली। देखो मैंने कहा था कोई भी इंट्रोडक्टरी फ्रेज हो सेंटेंस से पहले, इंट्रोडक्टरी फ्रेज से कोई सेंटेंस, इंट्रोडक्टरी फ्रेज वो होता है कि सब्जेक्ट से पहले कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए, उनको हम बोलते हैं। जैसे संडे आई विजिटेड दिल्ली एक सेंटेंस है, और इससे पहले लास्ट संडे ऐड कर दिया, यानी सब्जेक्ट से पहले कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे इन 2017, इन 2019, लास्ट संडे, लास्ट वीक, ऐसे इंट्रोडक्टरी फ्रेज होते हैं सेंटेंस के, जो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे सेंटेंस, ऐसी फ्रेजेस के बाद हम कॉमा लगाते हैं, ओके। जैसे लास्ट, तब पहले तो लास्ट संडे, ये सेंटेंस छोटा दिया हुआ है, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस इज स्मॉल दिया हुआ है, इसलिए हमें कैपिटल बनाना है, लास्ट संडे। फिर इंट्रोडक्टरी फ्रेज था, इसलिए हमें कॉमा लगाया। अब आई कभी हमेशा कैपिटल आता है, आई विजिटेड दिल्ली और फुल स्टॉप, ओके। और मैंने ये भी बताया था यदि कोई यस नो वाले आंसर है तो उनमें हम यस या नो के बाद कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद हम सेंटेंस को लिखते हैं, ओके। लेट अस टेक न्यू एग्जांपल्स, ओके। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए आप सोचोगे कि ये तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो मुझे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, नहीं। देखिए व्हाट ए, ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए शॉट, तो दीज आर सरप्राइजिंग वर्ड्स, और सरप्राइजिंग वर्ड्स होते हैं उनमें हम सरप्राइजिंग जो सेंटेंस होते हैं ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो
उनमें हम क्वेश्चन मार्क नहीं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। ओके, जैसे व्हाट, डब्ल्यू छोटा दिया है इसलिए हमने डब्ल्यू कैपिटल कर दिया, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, व्हाट इज योर नेम, अब देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट इज योर नेम, ये फीलिंग तो नहीं है ना, हमारी फीलिंग से या उनको तो एक्सप्रेस नहीं कर रहा ना, तो इसलिए ऐसे सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड्स हो उनमें हम इंटरोगेशन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, व्हाट इज योर नेम। ओके, नॉर्मली आप पहचानोगे कि जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा क्वेश्चन वालों में, ठीक है। तो देखो व्हाट के बाद इज आया ना, तो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इज एम आर, तो या वाज वर हैव हैज, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब हो तो वो क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज ब्रदर हु इज ए डॉक्टर केम टू आवर हाउस। अब देखिए हिज ब्रदर, अब हिज ब्रदर को ये एडजेक्टिव क्लॉज लिया, हिज ब्रदर जो किसी नाउन की विशेषता बताए उसको एडजेक्टिव कहते हैं, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी नाउन को एक्सप्रेस करे, किसी नाउन की वो बताए, एक्सप्लेन करे, एक्सप्रेस करे उसको, तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो इस एडजेक्टिव क्लॉज की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने सेंटेंस तो ये हिज ब्रदर केम टू आवर हाउस, लेकिन हमने ये ये फ्रेज यूज़ किया है नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इस एडजेक्टिव फ्रेज को अलग करते हैं, तो इसके शुरू में और इसके लास्ट में कॉमा लगा देते हैं, जैसे हिज ब्रदर फिर कॉमा, हु इज ए डॉक्टर फिर ये कॉमा, केम टू आवर हाउस। ओके, नेक्स्ट, दिल्ली इज 125 किलोमीटर्स फ्रॉम करनाल। अब देखिए दिल्ली प्रॉपर नाउन है, नाम है किसी का, तो डी कैपिटल हो गया, दिल्ली इज 125। अब KMS किलोमीटर्स का शॉर्ट फॉर्म है ना, तो K कैपिटल डॉट M कैपिटल डॉट, और जब हम एब्रीविएशंस का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी S लगा देते हैं, तो वो प्लूरल बन जाता है। ओके, तो 125 किलोमीटर्स फ्रॉम, और ये करनाल का K बड़ा हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन है। ओके, नेक्स्ट, ओह माई डॉग इज थर्स्टी सैड राम। अब देखिए ये बात उसने बोल ली है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई यहाँ तक, सैड राम रिपोर्टेड वर्ब हो गई, फिर दोबारा उन्होंने कहा विल यू गिव मी सम वाटर, तो अब ये भी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। तो ऐसे में हम रिपोर्टेड स्पीच होती है उनको तो हम इन्वर्टेड कॉमास में बंद करते हैं, और ये स्टार्टिंग वर्ड भी है तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल किया ओ, लेकिन ये इंटरजेक्शंस हैं जो हमारी फीलिंग्स को हुर्रा, ओह, अलास, दीज वर्ड्स आर इंटरजेक्शंस बोलते हैं जो हमारी फीलिंग्स को प्रकट करते हैं। तो उनके बाद हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद जो अक्षर आता है, जैसे ये M है स्मॉल में दिया है, ये कैपिटल में आएगा, तो ये कैपिटल में कर दिया, माई डॉग इज थ्रस्टी, तो ये पहला वो कंप्लीट हो गया जो बोला गया था, रिपोर्टेड जो स्पीच थी। अब इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। अब इसने रिपोर्टेड वर्ब दिया हुआ है जिसने कहा है सैड राम, तो सैड राम लिखा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब को अलग करने के लिए हमने कॉमा का प्रयोग किया। ओके, और फिर सेकंड स्पीच भी है उसकी, ओके, रिपोर्टेड वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच, तो सेकंड स्पीच भी है रिपोर्टेड स्पीच, तो इसलिए इसको अलग करने के लिए हमने यहाँ फुल स्टॉप ना लगा के हमने कॉमा लगाया और दूसरी रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में लिख दी। लेकिन ये विल यू गिव मी वाटर ये क्वेश्चन वाला है, तो लास्ट में हमने इसको क्वेश्चन मार्क लगाया और मार्क ऑफ इंटरोगेशन बंद कर दिया। ओके, नेक्स्ट, यस रिप्लाइड श्याम। अब देखो यस ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, रिप्लाइड श्याम, श्याम ने रिप्लाई किया, तो ये रिपोर्टेड वर्ब भी हो गया। तो रिपोर्टेड स्पीच को हमने इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया और वाई को कैपिटल कर दिया, यस और इन्वर्टेड कॉमा बंद। रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए हमने कॉमा का यूज़ किया और ये रिपोर्टेड वर्ब लिख दिया। और फिर आगे भी उसने कुछ स्पीच कही है, बोला है कुछ, तो आई बीट हिम, तो इसको भी हमने इस रिपोर्टेड वर्ब से कॉमा से अलग कर दिया और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया। और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो पहला अक्षर आता है वो कैपिटल आता है, तो कैपिटल कर दिया आई बीट हिम। ओके, नेक्स्ट, हुर्रा वी हैव वन द मैच सैड रवि। अब देखो सैड रवि, रवि ने कहा हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो इसमें रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया। हुर्रा पहला वर्ड
कैपिटल होगा तो एच कैपिटल कर दिया, हुर्रा। लेकिन ये तो इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन वाले वर्ड के बाद तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया और उसके बाद जो अगला लेटर था इंटरजेक्शन के बाद वाला और ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद ये कैपिटल में कर दिया, वी हैव वन द मैच। और ये स्पीच खत्म हो गई तो हमने रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, कॉमा लगाया, सेड रवि और फुल स्टॉप। और ये देखो प्रॉपर नाउन था इसलिए इसका कैपिटल है तो कैपिटल ही रहेगा ये। ओके नेक्स्ट, आई टेल यू सर आई हैव रीड किंग लियर। अब देखो ये भी रिपोर्टेड, सर आई हैव रीड किंग लियर, तो ये रिपोर्टेड वर्ब हो गया। आई टेल यू, आई टेल यू रिपोर्टेड वर्ब था, कॉमा लगाया, अब रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा में शुरू कर दिया और पहला अक्षर कैपिटल किया, सर। सर मैम ऐसे वर्ड यदि रिपोर्टेड स्पीच या कहीं पे भी हो सेंटेंस में तो उनके बाद हम कॉमा का प्रयोग करते हैं और आई हमेशा कैपिटल आता है इसलिए हमने आई को कैपिटल कर दिया, आई हैव रीड किंग लियर। ये एक किताब, एक उसका नाम है, प्ले का नाम है, इसलिए हमने इसको सिंगल वाले इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। ओके लेट अस सी नेक्स्ट, वेयर आर दे सिटिंग ऑन संडे। अब देखिए वेयर फर्स्ट वर्ड कैपिटल है ठीक है, वेयर आर भी ठीक है, दे सिटिंग ऑन संडे, तो ये नेम ऑफ वीक है, वीक का नाम है तो इसलिए एस कैपिटल कर दिया। और ये क्वेश्चन वाला वर्ड है, देखो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है और बाद में हेल्पिंग वर्ब भी है तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। ओके लास्ट 20th सेंटेंस देखते हैं, ही सैड राधा लुक वीक इज सी इल। अब देखो ही सैड उसने कहा, राधा लुक वीक इज सी इल। अब ये तो रिपोर्टेड वर्ब हो गया, तो रिपोर्टेड वर्ब और सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल है तो एच कैपिटल किया, ही सैड और इन रिपोर्टेड वर्ब के बाद हमने कॉमा लगाया और रिपोर्टेड स्पीच राधा लुक वीक इज सी इल, ये कहा गया है तो इसलिए इनको इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दिया। स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं, राधा आर बड़ा कर दिया और ये तो प्रॉपर नाउन भी है या फिर इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला पहला अक्षर है इसलिए कैपिटल आएगा, राधा लुक्स वीक, राधा वीक है, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा भी सेंटेंस ने साथ बोल रहा है, इज सी इल। अब देखो ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाया हुआ है, इज सी इल, तो ये हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दिया। तो ये थी हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पंक्चुएशंस की। आई होप आपको समझ में आई होगी और आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे आपके एग्ज़ाम में। थैंक यू।